जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपको चांस मिले सज्जल अली के साथ काम करने का, उसके अलावा दुरे फिशां के साथ काम करने का और हानिया आमिर के साथ, तो आप इन तीनों में से किस एक्ट्रेस के साथ आप डबल चार्जेस लेके काम करना पसंद करेंगे? कौन सी एक्ट्रेस के साथ आप फ्री में काम करना पसंद करेंगे और किसके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे? बहुत आसान है। मैं हानिया के साथ काम करने के पैसे नहीं लूँगा। मुझे बहुत पसंद है हानिया। दुरे फिशा के साथ मैं काम करने के डबल पैसे कह रहे हैं। अब चॉइस दी है उन्होंने कि भाई, हाँ, मतलब मैं दुरे फिशा के साथ काम कर लूँगा, ऐसी बात नहीं। सजल के साथ मैंने कर लिया हुआ, तो मैं इनकार कर दूंगा। तो हानिया जो है वो आपको बहुत पसंद है। मुझे हानिया भी बहुत पसंद है, मुझे मावरा भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है मावरा हुसैन इज क्रिमिनली अंडररेटेड एज एन एक्टर। वो बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं। वो शायद अपनी पीआर पे उतना काम नहीं करती, इस वजह से उनके सोशल मीडिया की वजह से मुझे लगता है कि लोग उनको एज अ गुड एक्टर, ग्रेट एक्टर रिकग्नाइज नहीं करते। मुझे लगता है कि शी इज द मोस्ट इवॉल्व्ड एक्टर ऑफ द लास्ट डेकेड। ये आप सही कह रहे हैं। मुझे अगर याद पड़ता है, मेरा एक सीरियल था, एक तमन्ना लाहासिल सी। जी जी जी, बिल्कुल। आतिफ हुसैन साहब ने डायरेक्ट किया किया, उसके बाद फाद मुस्तफा। हाँ, फाद मुस्तफा थे और बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया था वो। जी, लेकिन उनका नाम कभी भी ये टॉप 3 में नहीं लेकर आते। सिमिलरली हानिया भी अपनी इंस्टाग्राम फॉलोइंग की वजह से उसकी एक्टिंग टैलेंट जो है, मुझे लगता है कि वो अंडररेट किया जाता है। वो भी बहुत नेचुरल और बहुत पटाखा एक्ट्रेस। जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप बहुत सारी खवातीन के क्रश हैं, लेकिन आपकी क्रश कौन है? यार मेरी क्रश जो है ना, वो क्रश हो गया। मुझे 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 बहुत क्रश होते हैं, और मुझे लगता है कि ये क्रश की हद तक ही रहे तो बहुत ज़रूरी भी है। सिर्फ क्रश की हद तक रहे, क्योंकि हर इंसान आपको कोई इंस्पिरेशन देता है। हर इंसान की कोई बात, कोई उसका शायद फीचर, गाने नहीं बनते, फीचर्स के ऊपर बनते हैं, आंखों पे, होंठों पे, बालों पे। तो फॉर अ क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है कि क्रश होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी क्रश कौन? वैसे उसने पहला पूछा था, मैं तो कह रहा हूँ आखिरी बताता हूँ, आखिरी क्रश वो ताकि उसके साथ काम करने में पाबंदी लगवाई जा नहीं, सके। वो एक्ट्रेस नहीं थी। वो मुझे, मैं एक लड़की, मैं और हमना ही बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में अभी दुबई में। तो वहां पर एक मैंने लड़की को देखा था, तो मैं, हमना भी उसे ही देख रही थी और मैं भी उसे ही देख रहा था। सही दोस्त है, हम दोनों उसको देख रहे थे। और वो जैसे ही गुजर के गई तो मैंने हमना से कहा, हमना ने कहा हाँ यार बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। मतलब वो दूर से चलती हुई आ रही थी दुबई मॉल में, और मुझे नहीं पता हमना कब से देख रही थी, लेकिन जब मैंने हमना को देखा तो हमना भी उसी को फॉलो कर रही थी। अच्छा, जहन में रखना कि दोस्त जो है ना, चाहे बेगम हो, चाहे फीमेल हो, कोई चाहे मेल हो, ये जो बात हंसी हंसी में हुई होती है, 5-7 साल के बाद वही बात जो है ताने के तौर पे सामने आती है। जहन में रखना हमेशा। सर अगर मजे लेने हैं तो फिर ताने सुनने ताने पड़ेंगे। सुनने पड़ेंगे। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट करने के लिए उनका कौन सा ऐसा रोल है जो आप करना पसंद करेंगे? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि उनके तो ऐसे ऐसे मेमोरेबल रोल्स हैं। लेकिन मुझे लगता है एट दिस पॉइंट, जिस जगह पे मैं हूँ अपनी एज में, अपने करियर में, एक उनका सीरियल था रेजा रेजा। हाँ, वो जिसमें ये बदमाश है और तौकीर नासिर साहब जो है वो बच्चा अच्छे वाले होते हैं। हाँ। तो वो और उनका बड़ा एक हिट डायलॉग था, आफरीन है भाई, हाँ, आफरीन बहुत पॉपुलर, बहुत पॉपुलर था। तो वो कर सकता हूँ। एक सीरियल था दिन, जिसमें इन्होंने अपना रंग काला किया था और ब्लू लेंसेज लगाए मेरे थे। ख्याल में स्टूडेंट लीडर बने थे, स्टूडेंट लीडर बने हुए थे, वो जरा एंटी हीरो टाइप था। वो भी किया जा सकता है। तो ये दो एट द टॉप ऑफ माय माइंड ये रेजा रेजा वाला बहुत अच्छा याद किया आपने। अच्छा, तबस्सुम साहब थे ना? अरशद तबस्सुम साहब थे। फरिया जबी इनकी माँ होती हैं, पापा की। नेगेटिव रोल थे दोनों के ना। सुहेल अहमद साहब जो हैं वो बाप बने हुए थे। ग्रेट परफॉर्मेंसेस सबके। वो सुहेल अंकल की बहुत कमाल। सुहेल अहमद साहब भी, मैं सॉरी, मैं बस एक कंट्रीब्यूट कर दूं कि उन जैसा बंदा भी मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। अभी जब पापा को हार्ट अटैक हुआ था, तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जिस तरह की ड्यूटी उन्होंने दी है। बहुत ही, मतलब वो पापा का जितना रिगार्ड करते हैं वो तो अलग है, मुझसे जितनी मोहब्बत से वो पेश आए, उस निस्बत से, उस निस्बत से वो मुझे, उस चीज़ ने भी मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि आप साल साल इन टच ही रहें तो ही आप किसी के काम आ सकते हो। आपको पुराने वक्तों की यादों की वजह से भी बाज़ औक़ात खड़े होना पड़ता है। ये बात ठीक कह रहे हैं आप। ये सुहेल साहब में ये क्वालिटी है
ये उस नस्ल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत बहुत और जो वो कर सकते हैं आपके लिए, यानी कि उनकी तमाम तर जो उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनकी मोहब्बतें होती हैं, उनकी जो भी होता है, वो आपके साथ हमेशा उठकर चलने के लिए तैयार होते हैं। जी जी जी। और पंजाबी कहते हैं ना, कम ते अल्लाह ने करना होता है, बिल्कुल। मगर वो नाल टुर देना है, नाल टुर देना। क्वालिटी है जी। तो ये जो वसीम भाई जब इस सारे उससे गुजरे, तो आप यहीं थे या कराची थे? जी मैं कराची था, मैं फौरन, जाहिर है मुझे रात में पता चला था तो सुबह की पहली फ्लाइट लेके मैं आ गया था, तो फिर थ्रू आउट मैं साथ ही था उनके। जाहिर है कि मैं बड़ा हूँ सबसे, तो ज़रा फिर बड़े को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है, और मैं ज़रा घबराता कम हूँ। अच्छा, मेरे मैं कहता हूँ हमेशा कि यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बाकी सब अपनी मजबूरियों में होते हैं, इमोशनल होते हैं, घबराए हुए होते हैं, लेकिन मैं हमेशा, मुझे यकीन होता है कि नहीं, एंड में ठीक होगा सब इंशाल्लाह। ये सारे सफ़र में चूँकि वसीम साहब भी एक बड़े आदमी हैं, और उनकी बात भी, गुफ्तगू भी, हर तजुर्बे से कोई ना कोई अच्छी बात वो निकालते हैं, और उनका एक अपना एंगल होता है ज़िंदगी का। कोई ख़ास बात जो सारे उसमें आपके बारे, आप क्या कहते हैं वसीम साहब, वालिद, पापा, बाबा ने जो आपसे की हो और आपके उसमें हाफजे में रह गई हो? मुझे ना पापा से डांट बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं एक हमेशा से फर्मा बरदार वाली औलाद रहा हूँ, जिसने हर बात पे यस कहा है। तो जब कभी मैं नो कह दूं या बहस कर लूं तो मुझे बहुत डांट पड़ती है, और वो जो डांट होती है उसमें मैं ज़्यादातर हंस रहा होता हूँ, और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। तो इस पूरे अरसे में भी जो उनके हार्ट अटैक से लेके उनके 2 दफ़ा स्टेंट्स डले, 15 दिन के फासले के बाद उनके दोबारा स्टेंटिंग हुई, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको रिलैक्स करने का लिए कहा। मैंने बिल्कुल किसी बहस, मैं हमेशा अच्छे मूड में गया। मैंने 2 दिन के बाद तीसरे दिन उनसे जाकर ये नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर पूछूंगा तो वो साइकोलॉजिकली फील करना शुरू कर देंगे कि यार मेरी तो तबीयत खराब है। सो मैं हमेशा जाता हूँ उनके कमरे में जाकर, मैंने आज तक भी ऐसे ही है, मैंने अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, नहीं क्या हाल है, एंड दैट्स इट। और फिर मैं अपनी कोई एक नई बात शुरू कर देता हूँ। उनको तंग करने के मेरे पास तरीके बहुत हैं, मसलन वो पॉलिटिकली बहुत बहस, बहुत उनके पास नॉलेज भी है, तो मैं जानबूझकर ना दूसरी साइड पे खड़ा हो जाता हूँ कि नहीं, लेकिन ये तो बात यूं है, ये तो यूं होनी चाहिए थी। फिर वो एक 15-20 मिनट का लेक्चर देते हैं, बाकी सब हंस रहे होते हैं, वो गुस्से में आ रहे होते हैं, और मैं मासूम सी शक्ल बना के उन्हें छेड़ रहा हूँ। तो मेरा उनका रिलेशनशिप बहुत मजे का है, इट्स वेरी हॉट एंड कोल्ड, बट बहुत मजे का है। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उनके साथ गुफ्तगू करना। बाकी इस पूरे अरसे में बात पता है क्या है, सिर्फ ये जो जनरेशन है ना हम दोनों की, पापा की और मेरी, इसके अंदर वाईफाई सिग्नल्स का इशू है, कनेक्टिविटी का इशू है। ये कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं, एंड मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स ना इमोशनली इन्वेस्ट, मतलब शायद दिल में करते होंगे, बट जो प्रैक्टिकली या वर्बली वाली बात है ना, वो नहीं करते। वो जो हम लोग सोचते हैं और कहते हैं, कभी कभी जफ्फी डालने को मिस करते हो तुम? सर हमने जफ्फी हमेशा ईद के ईद डाली है हमने जफ्फी ईद के ईद डाली है, और बाज़ औक़ात ऐसी जफ्फी भी डाली है कि ईद के दिन वो लेटे हुए, हमने जाकर ऊपर से बस जफ्फी मार ली है, ठीक है, हाँ ईद हो गई है। तो वो ठीक है। मुझे एक वक्त तक बड़ा महसूस होती थी ये बात कि यार ये क्या बात है यार, मतलब यानी कि आज की खासतौर पर नस्ल जो है ना, वो इजहार के साथ प्यार को तस्लीम करती है। जी, इजहार है तो है, और करना भी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कर मुझे मगर ये जो पिछली नस्ल अगर इजहार नहीं भी करती थी तब भी मोहब्बत करती थी। नहीं, मोहब्बत एक वक्त आपको ये भी समझ में आ जाती है बात। बिल्कुल, देखें सर, इज्जत करना, मोहब्बत करना, एतबार करना दिल में करने से मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा तभी है जब आप अगले इंसान को उस बात का एहसास दिलाते हैं। ये बात कभी की तुमने अब्बू से? अब आकर की, लेकिन अब तो टू लेट हो गया, अब उन तो ऐसे भी प्यो पड़ गए हैं हम अपना कतारसिस अपनी औलाद के साथ करते हैं, ऐसा नहीं अब्बा जी हमें भी करते हैं, लेकिन उनकी अप्रिसिएशन की जो वो है ना लाइन, वो जरा थोड़ी डिफरेंट है। वो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, बट मैं समझ लेता हूँ, हम समझ लेते हैं, बिकॉज हम उस लैंग्वेज को जानते हैं कि अच्छा यार ये अब्बा जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये लग नहीं रहा, हाँ, लेकिन अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं होगा।
अली साहब ने अभी ब्रेक से पहले बताया था कि उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो लव मैरिज हुई थी? मना किया गया मुझे इसके बारे में सच बताने से। नहीं, आप ये समझिए कि नहीं, मना किसने किया? अब्बू ने मना किया, अम्मी ने किया है, बेगम साहबा ने किया? आप खुद गेस करें कि इसमें से यार कौन- असल में ना शादी के लव मैरिज के मामले ना हजारों चीजें होती है। मतलब 40 साल के बाद बुजुर्गों को पता लगता है कि हम जो अरेंज मैरिज हमने की थी बच्चे की, वो तो लव मैरिज थी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बाजुकात, ये आपकी बात से ही बात मेरे जहन में आई है कि बाजुकात जो आपको अरेंज लग रही होती है ना, आपको बाद में जाके एहसास होता है कि ये लव ही था। ये तभी तो आप सारा कुछ प्ले अलोंग कर रहे थे, वरना इतनी आसानी से मेरे जैसा बच्चा अरेंज मैरिज कर नहीं सकता। लेकिन बहरहाल हमारी एक अरेंज लव मैरिज थी। मेरे अब्बा ने हमना को देखा था पहली बार। अच्छा। और हमना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी कुलीग थी। अच्छा, आपके खानदान से नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत मेरी कुलीग थी मेरे साथ, हम टीवी में भी काम करती थी, फिर A+ में भी काम करती थी। तो ये मेरे कजन्स की दोस्त होती थी। अच्छा। मेरे साथ दोस्ती तो थी बहुत, लेकिन मेरे कजन्स के साथ इनकी जरा फ्रैंकनेस वाली दोस्ती थी। तो ये एक दफा पाकिस्तान इंडिया के मैच से वापस आ रहे थे देख के, और मुझे नहीं लेकर गए थे। तो वहां पर मेरे अब्बा जी ने इनको देखा और उन्होंने आकर मेरे ऊपर कजन्स वगैरह को कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी लड़की है, तमीज़दार और अच्छी फैमिली की लग रही है, पढ़ी लिखी। तो मुझे जब उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई आप हमना से बात करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो रेडी हूँ, करा दो, जो मर्जी करो। तो हमना ने फिर अपना बहुत टाइम लिया। अच्छा। फिर वो जाहिर है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थोड़ी बहुत। फिर हमने पेरेंट्स को कहा कि भाई अब आप बातचीत कर लें आपस में। सो ये अरेंज लव टाइप ही है, बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। मुझे लगता है कि मेरी बीवी जो है उसके बगैर मैं ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको दोनों को जी बहुत खुश रखे। Thank you. और ऐसे ही इस रिश्ते को शादाब रखे और ऐसी दोस्ती के साथ रखे हमेशा। जी,